अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सिटी फार्मा लिमिटेड यानी कि CPHL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने CPHL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को थोड़ा सा टच कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से जो है मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2021 जुलाई का साल है। 2021 जुलाई में जो है CPHL लॉन्च हुआ था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एट द प्राइस ऑफ 30 रुपीज़। तो जैसे ही ये 30 रुपीज़ पर इसने अपनी ओपनिंग दी तो उसके बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे ले गए सीधा 50 रुपीज़ के लेवल तक। अच्छा, ये 50 रुपीज़ का हाई लगाने के बाद इसमें जो है सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सिचुएशन बनाते हुए सेलर्स इसे ले आए अराउंड अबाउट 19 रुपीज़ के लेवल तक। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा सकूँ तो ये वाला वो लो था ऑलमोस्ट 19 रुपीज़ का। आप लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि CPHL का अब तक का ऑल टाइम लो इसने क्रिएट किया है। अच्छा, यहाँ अगर आप लोग फोकस करें तो जब इसने अपना एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था तो इसने इस ट्रेंड लाइन की मदद से जो है अपने डाउन ट्रेंड को जो है वो होल्ड किया हुआ था। बट इस एरिया पर इसने 2023 अक्टूबर के अंदर अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड लाइन को जो है वो अपसाइड की जाने ब्रेक किया। ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि ब्रेक करने के बाद इस एरिया पर इसने इसी अपनी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट यहाँ पर रेस्पेक्ट किया और इस लो के बाद और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जो इसकी ओवरऑल सिचुएशन थी वो यहाँ पर जो है वो चेंज हो गई। मीन्स के ये अपने काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को इसने यहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया अपने एक ओवरऑल अप ट्रेंड के अंदर। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसकी करंट सिचुएशन तक जो है वो काफ़ी स्ट्रांग बायर्स जो है वो एक्टिव हैं। बायर्स इसे काफ़ी एग्रेसिवली अपसाइड की जानिब ले गए और फर्स्ट टाइम CPHL ने यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट किया है, जो कि है राउंड अबाउट ऑलमोस्ट 73.80 रुपीज़ के 80 रुपीज़ का लेवल ठीक हो गया। और अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद अब जो है हमें इसमें फ़िलहाल की घड़ी जो है वो सेल साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मीन्स कि आप लोगों ने मौजूदा सिचुएशन के अंदर CPHL का जो एक मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स कंसिडर करने हैं वो आप लोगों ने इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने CPHL के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले CPHL में कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे मेजर इस वक्त जो CPHL में रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 71.5 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ से आलमोस्ट जो है इसने ट्रिपल टॉप पैटर्न जो है वो बना के ये डाउन आया है। तो ये इसका अपना ऑल टाइम हाई भी है और इस पर जो है इसने ट्रिपल टॉप पैटर्न भी क्रिएट किया हुआ है। तो उस हिसाब से 71.5 का जो एरिया है ये CPHL का सबसे मेजर इस वक्त का रेजिस्टेंस लेवल है। उसके अलावा जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट आप लोग कंसिडर कर सकते हैं वो ये इसका 61.5 रुपीज़ का लेवल है, जहां पर इस वक्त जो है ये ट्रेड हो रहा है। 61.5 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट आप लोग कंसिडर कर सकते हैं वो इसका ये 58 रुपीज़ का लेवल है। और 58 के बाद जो सबसे मेजर इसका एक सपोर्टिव जोन आप कह दें या एक सपोर्टिव लेवल कह दें वो इसका ये 54 रुपीज़ का एरिया है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसमें एक चैनल जो है इसने क्रिएट किया हुआ था अपनी प्रीवियस हिस्ट्री में, जिसको इस एरिया पर इसने अपसाइड की जानिब ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अपसाइड की जानिब इसने ट्रिपल टॉप पैटर्न क्रिएट किया और ट्रिपल टॉप पैटर्न क्रिएट करने के बाद अब अगेन ये अपने उसी चैनल की अपर ट्रेंड लाइन की जानिब जो है वो आ रहा है। तो उस हिसाब से ये चीज़ भी आप लोगों को माइंड में रखनी है कि इन सपोर्ट्स के साथ साथ जिस लेवल से जिस एरिया से आपको एक्स्ट्रा एक सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं वो इस चैनल की ये अपर ट्रेंड लाइन है, जो कि फ़िलहाल की घड़ी मुझे मर्ज होती नज़र आ रही है इस 58 रुपीज़ वाले लेवल के साथ। यानी कि ये वाला एक एरिया जो है मुझे इस वक्त ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग महसूस हो रहा है। तो 58 रुपीज़ वाला जो एरिया है इसको आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। अच्छा जी, तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट CPHL का एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद हम जो है CPHL में से नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट
कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने है कि ये इस वक्त इस 61.5 वाला जो हमारा सपोर्ट है इस पर जो है ये ट्रेड हो रहा है और ये इसका नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट है। अब 61.5 का जो इसका सपोर्ट है ना, यहाँ पर हमें बाय नहीं करना, बल्कि हमें यहाँ पर इसकी सिचुएशन देखनी है। अगर तो हमें यहाँ पर किसी भी किस्म की हेल्दी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है जो कि ये चीज़ वाजिया कर रही हो कि 61.5 से बायर्स जो है वो एंटर हो चुके हैं, तो हम जो है इसको इसकी करंट सिचुएशन से अगेन 71.5 के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली मेरे पहले सिनेरियो की एक डायरेक्शन है और ठीक इसी मेरे पहले सिनेरियो की जो एक सेकंड डायरेक्शन बन सकती है वो ये है कि 61.5 वाला जो लेवल है ये थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक भी कर सकता है। 61.5 वाला लेवल अगर ये यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो सीधा सीधा हम इसको इस 58 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। और एज आई सेड के 58 वाला जो इसका एरिया है यहाँ पर इसकी अपर ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट दोनों मर्ज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से इस 58 के लेवल से फिर मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँगा इसकी अपसाइड की मूवमेंट के लिए टूवर्ड्स। पहला तो आप ये एक इसका सपोर्ट कंसिडर कर दें जो कि एक रेजिस्टेंस बन सकेगा इन फ्यूचर, यानी कि आलमोस्ट 68 रुपीज़ का लेवल। और अगर यहाँ तक ये मतलब है कि यहाँ से ये रिजेक्शन नहीं लेता तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो 71.5 का लेवल होगा। मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इस लेवल का भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। तो काफ़ी एक स्ट्रांग यहाँ पर सपोर्ट था, तो होप्स हो कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी बन पाएगा अगर ये इस 58 वाले लेवल को रेस्पेक्ट करके अपसाइड की जानिब जाता है तो ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब जस्ट सिक्के का एक दूसरा रुख मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि अगर से फॉर एग्जांपल 58 का हमारा लेवल भी ये ब्रेक कर देता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर इसने काफ़ी स्ट्रांग एक बेरिश एनगल्फिंग भी कैंडल बनाई हुई है और एक काफ़ी प्रेशर वाली जो है इसने कैंडल बनाई हुई है। तो अगर नेक्स्ट वीक ये अपनी उसी कैंडल को फॉलो अप करता है तो 58 के लेवल को इसे जो है वो ब्रेक करना होगा। तो अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर मैं इसको इस 54 रुपीज़ वाले लेवल पर आता देखूंगा। 54 रुपीज़ वाला जो इसका लेवल होगा यहाँ से मैं लाजमी फर्स्ट अपनी एंट्री लूँगा, कम अज़ कम इस अपर ट्रेंड लाइन तक या इस 61.5 वाले लेवल तक। और अगर ये 54 के लेवल को भी रेस्पेक्ट नहीं करता तो फिर मैं इसको ईजीली विदाउट एनी डाउट इस लोअर ट्रेंड लाइन तक, इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करूंगा और फिर यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे मज़ीद इसकी अपसाइड की मूवमेंट के, यानी टुवर्ड्स 58 और इसी तरह इस अपर ट्रेंड लाइन तक। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि आप लोगों ने क्या प्लान ऑफ एक्शन लेना है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आपको इसकी करंट सिचुएशन पर इसे बाय कर लेना चाहिए, ठीक हो गया। स्टॉप लॉस आप लोगों ने नहीं रखना इसको करंट सिचुएशन पर, आप लोग इसको बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑलमोस्ट 67.50 तक आपका पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट आपका 71.5 का होगा। स्टॉप लॉस एज आई सेड के नहीं रखना, वेट करना है 58 तक आता है तो जो है इसकी सेकंड बाइंग यहाँ पर करें, फिर आपकी जो एवरेज होगी वो कम से कम 60 रुपीज़ का राउंड अबाउट आ जाएगी और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस 58 रुपीज़ से 2 रुपीज़ डाउन आपका स्टॉप लॉस होगा और टीपी में आप लोगों को मेंशन कर चुका हूँ। और ठीक इसी तरह अगर कोई हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहता है तो आप लोगों ने फर्स्ट बाइंग 54 पर करनी है, सेकंड बाइंग आप लोगों ने 50 पर करनी है, स्टॉप लॉस 50 से 2 to 3 रुपीज़ डाउन और जो पहला टीपी होगा आप लोगों का 58, सेकंड टीपी 61.5 और थर्ड टीपी 67.50। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली कुछ सिनेरियोज थे जो फ़िलहाल की घड़ी में CPHL में से बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर CPHL हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।